हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जब से मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है तब से मेरे पास बहुत ज़्यादा एक ही चीज़ का क्वेश्चन आते रहता है कि भाई बेस के लिए कुछ बताओ। हर किसी का बेस में ही प्रॉब्लम आता है, ना ही टॉप में प्रॉब्लम आता है, ना ही किसी में प्रॉब्लम आता है। भाई ज़्यादातर जो प्रॉब्लम आता है वो बेस के रिगार्डिंग आता है कि हमारे बेस में पंच नहीं आ रहा, वाइब्रेशन नहीं आ रहा, लॉन्ग थ्रो नहीं आ रहा है। तो इसका रीजन बताऊंगा। देखो दोस्तों, सेटिंग बताना किसी के बस की बात नहीं है कि आपके सेटअप में क्या लगा है, आपका मिक्सर कौन सा है, आपका गेन स्टेजिंग कैसा है। इसी के ऊपर डिपेंड करता है कि एक सेटअप को कैसे बैलेंस किया जाता है। लेकिन दोस्तों, मैं कुछ तरीका बता दूंगा इस वीडियो के अंदर, जिसके आप इस तरीके को अगर अपने सेटअप के अंदर अप्लाई करोगे ना तो आपका सेटअप डेफिनेटली इम्प्रूवमेंट होगा और आपका सेटअप बहुत ही अच्छा चलने लगेगा। सेटिंग बता पाना हर किसी यूट्यूबर का बस नहीं है, और कोई भी अगर आपको बता रहा है ना कि ये सेटिंग कर लो, वो सेटिंग कर लो, हो सके तो उस सेटिंग में उसका सेटअप अच्छा चल रहा है लेकिन आपका सेटअप उससे खराब भी चल सकते या फिर थोड़ा बहुत अच्छा भी चल सकते। लेकिन परफेक्ट सेटिंग बता पाना यूट्यूब के ऊपर किसी के बस की बात नहीं है। ये बातें आप मानो या ना मानो, ठीक है, रियलिटी यही है। क्योंकि दोस्तों, साउंड सिस्टम एक ऐसा चीज़ है, हर किसी का सेटअप अलग अलग होता है, हर किसी का मिक्सर अलग होता है, इक्वलाइजर अलग होता है, एम्पलीफायर अलग होता है, स्पीकर अलग होता है, कैबिनेट अलग होता है। तो जिस वजह से क्या होता है ना, हर किसी की सेटिंग अलग अलग होगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे तरीका बता दूंगा जिसको अप्लाई करने के बाद आपका सेटअप डेफिनेटली अच्छा चलने लगेगा और आप खुद से रियलाइज कर पाओगे कि आपका सेटअप के लिए कौन सा ट्यून बढ़िया है और कौन सा ट्यून आपको रखना चाहिए। तो आपने एक चीज नोटिस किया होगा, जो न्यू डीजे वाले होते हैं ना, उनको जो लो प्राइस के एम्पलीफायर होते हैं उनको वो भी बहुत पसंद आता है। ये क्यों? और जो बहुत टाइम से साउंड सिस्टम के अंदर है उनको ज्यादा लो बजट का एम्पलीफायर, लो क्वालिटी का एम्पलीफायर पसंद नहीं आता है, क्योंकि उनको वो चीज पता चल गया है। और ये चीज क्या है मैं आप सभी को क्लियर कर देता हूँ। दोस्तों, ये होता है एम्पलीफायर का सेंसिटिविटी, डिस्टॉर्शन, ये सब। क्योंकि दोस्तों, अगर आप न्यू डीजे वाले हैं, न्यू साउंड सेटअप का बिजनेस कर रहे हैं, आपने पहले कहीं पर भी काम नहीं किया है, तो आप अगर नॉर्मल से नॉर्मल एम्पलीफायर भी चलाओगे ना तो आपके पास अच्छा चलेगा। इसका रीजन एक चीज है कि जो एम्पलीफायर होता है इसका सेंसिटिविटी का कोई ऑप्शन ही नहीं होता है, जो लो बजट का एम्पलीफायर होता है, ठीक है। मैक्सिमम एम्पलीफायर पे आपको सेंसिटिविटी का कोई ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा। इसके लिए क्या है ना, आप मिक्सर से कैसे भी गेन खोलो, वो एम्पलीफायर पे डिस्टॉर्शन बहुत ही कम होता है। लेकिन दोस्तों, अगर आप बजट फ्रेंडली या फिर बजट के अंदर एम्पलीफायर लेने जाओगे, हाईफाई एम्पलीफायर लोगे ना, तो उसके अंदर क्या होता है, सेंसिटिविटी होता है। तो सेंसिटिविटी क्या काम करता है? सेंसिटिविटी बेसिकली एक वोल्टेज होता है, ठीक है। उस वोल्टेज को मतलब मिक्सर से हम जैसे सिग्नल भेजते हैं ना, सिग्नल के थ्रू एक वोल्टेज जाते हैं। ऐसा नहीं कि मिक्सर से हम सॉन्ग भेज रहे हैं, सॉन्ग नहीं जाता है। जो वायर होता है, जो हमारा कॉर्ड होता है, उसके अंदर से एक सिग्नल पास होता है। वो सिग्नल मिली वोल्ट में होता है। उस मिली वोल्ट को हमारे एम्पलीफायर हो, चाहे इक्वलाइजर हो, क्रूसओवर हो, हर किसी के साथ मैच कराना पड़ता है। अगर ये सटीक से मैच नहीं होगा ना तो आपका सेटअप में क्या होगा ना, मतलब पास में खड़ा हो गए तो आपको सेटअप के रिजल्ट अच्छा मिलेगा। थोड़ा सा दूर में खड़ा हो गए तो आपको ऐसा लगेगा सुनने में साउंड कि साउंड हल्का हल्का फाट रहा है या फिर साउंड दाब रहा है, ऐसा फील होगा दूर में खड़ा होने के बाद। मतलब पास में आप खड़ा होगे ना तो आपको तो पता नहीं चलेगा उतना अच्छे से, लेकिन जैसे आप दूर में जाओगे ना तो आपको पता चलेगा कि आपका सेटअप में क्या कमी आ रहा है। ये जो मैं दोस्तों सेंसिटिविटी की बात कर रहा हूँ ना, इसके ऊपर मैंने डेडिकेटेड एक वीडियो बना रखा है। आप चाहे तो आई बटन पे क्लिक करके भी देख सकते हो या फिर एंड स्क्रीन पे मैं राइट साइड पे लगा दूंगा, वो वीडियो भी आप लोग चेकआउट कर सकते हो। लेकिन हाँ दोस्तों, उस वीडियो में मैंने सिंपली जो है ना एनालॉग के बारे में बताया, डिजिटल प्रोसेसर के बारे में नहीं बताया। पहले तो एनालॉग के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि डिजिटल में स्विच करने से पहले हमें एनालॉग के बारे में जानना बेहद जरूरी है। करते हो दोस्तों, आप कैसे सही तरीके से अपना जो सेटअप है उसका क्रॉसओवर पॉइंट निकाल सकते हो या फिर उसको इक्विंग कैसे कर सकते हो आप। दोस्तों, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है जो मिक्सर का जो बेस टेबल मिड होता है उनको लेवल में ऐसे करके फिर थोड़ा इधर लेफ्ट साइड के अंदर डाउन करके रख देता है। तो हाफ के ऊपर नहीं जाना चाहिए, बहुत लोग ऐसे भी बोलते हैं। तो दोस्तों, ऐसा नहीं है, ठीक है। आपको मिक्सर से पहले प्रेशर क्रिएट करना है, क्योंकि सबसे आपको पता होना चाहिए कि आपका जो प्रेशर निकलेगा वो सबसे ऊपर रहता है मिक्सर। अगर मिक्सर से प्रेशर नहीं आ रहा है, आप नीचे कितना भी कुछ कर लो, आपको उतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा, ठीक है दोस्तों। तो क्या करना है, आपको इक्वलाइजर को एकदम फ्लैट रखना है। पहले तो इक्वलाइजर आप सेट कीजिए, सेट करने के बाद इक्वलाइजर को बाईपास में रखिए। इक्वलाइजर पे कोई भी सेटिंग नहीं होना चाहिए। फिर आप क्या कीजिए, आपका जो क्रॉसओवर पॉइंट है, आप अलग अलग गाना चला के आपके सेटअप के हिसाब से आप क्रॉसओवर पॉइंट एक ले लीजिए। और ये बात हमेशा याद रखना कि एक ही क्रॉसओवर से टॉप भी चलेगा, बेस भी चलेगा। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, टॉप को डायरेक्टली दे देते हैं, बेस को क्रॉसओवर से बजाते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें फ्रीक्वेंसी का ओवरलैप होता है, जिस वजह से और भी सेटअप खराब बजने लगता है। पास में तो आपको ठीक ठाक सुनाई देगा, लेकिन लॉन्ग थ्रो नहीं मिलेगा और उसमें आपको क्लैरिटी जो है उतना अच्छा नहीं मिलेगा।
तो दोस्तों हमेशा क्रॉसओवर यूज करने के टाइम आपको क्रॉसओवर से टॉप भी चलाना है, बेस भी चलाना है। लेकिन दोस्तों एनालॉग क्रॉसओवर में 3-वे सेटिंग के लिए रिकमेंड नहीं करता हूँ, क्योंकि उसमें क्या है ना, उतना पर्टिकुलर सेटिंग उतना अच्छे से सेटिंग नहीं हो पाता है एनालॉग में। तो दोस्तों आपको कोशिश ये करना है कि एनालॉग में 2A सेटिंग में आप चलाओ, और 2A सेटिंग में आप हमेशा बेस एंड क्रॉसओवर को बेस एंड टॉप को एक ही क्रॉसओवर से चलाओ। और दोस्तों जो क्रॉसओवर पॉइंट, मैं बेसिक से कुछ क्रॉसओवर पॉइंट आपको बता देता हूँ। पहले तो हो गया जो 140 होता है एनालॉग क्रॉसओवर के अंदर, 140 हर्ट्ज, दूसरा 140 के ऊपर। ये दोनों सेटिंग आप ट्राई करो। अगर आप गाड़ी में सेटअप कर रहे हो, अगर आप सोच रहे हो कि आपके पास में बेस थोड़ा सा कम आ रहा है, तो 140 से नीचे रखो। अगर 140 में सही आ रहा है तो 140 सबसे बेस्ट होता है। ये 3 क्रॉसओवर पॉइंट मैंने बता दिया आपको। ये 3 क्रॉसओवर पॉइंट बाय डिफॉल्ट है, मतलब लगभग 90% सेटअप में ये 3 क्रॉसओवर पॉइंट से काम हो जाता है। दोस्तों ये तो गई हमारे क्रॉसओवर पॉइंट की बात। अभी आते हैं मिक्सर के ऊपर। अभी भी आपको चले जाना है एकदम मिक्सर के ऊपर। एम्पलीफायर जो भी है उसका वॉल्यूम खोल लेना है। मिक्सर के ऊपर जाने के बाद आप कोई भी सॉन्ग बजाओ, अपना फेवरेट जो भी सॉन्ग है उसको चलाओ। चलाने के बाद क्या करना है, मिक्सर से आपको प्रेशर क्रिएट करना है, मतलब मिक्सर से लाउड बजाना है। मतलब इक्वलाइजर, आप ये सोचो इक्वलाइजर लगा हुआ होगा, लेकिन इक्वलाइजर में आप ये सोचो कि इक्वलाइजर नहीं है, आपको जो करना है मिक्सर से। अभी मिक्सर से ही आपको बेस, टेबल एंड मीड इनको एडजस्ट करके आपको एक साउंड तैयार करना है जो आपके सेटअप के लिए सूटेबल हो। मिक्सर से ही आपको प्रेशर क्रिएट करना है, पहली बात तो ये समझ लो, ठीक है। मिक्सर से प्रेशर क्रिएट करने के बाद मिक्सर से बेस चाहे आपका 8 पॉइंट में रहे, 7 पॉइंट में रहे या फिर फुल हो जाए, इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है दोस्तों आपको हाफ रखना है, हाफ से कम रखना है, ये कोई मैटर नहीं करता है। आपको जहां पर सूटेबल लग रहा है कि वहां पर ही आपको रखना चाहिए, बेस हो चाहे टेबल का वॉल्यूम हो, ये आपको याद रखना पड़ेगा। और ये दोस्तों आपको क्या है ना, बड़े बड़े साउंड वाले कभी भी नहीं बताएगा। लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज भी ये है कि अगर आप मिक्सर से पूरा प्रेशर क्रिएट कर रहे हो ना, तो आपको हर गाने के हिसाब से उसको ट्यून करना पड़ेगा ही, वरना आपका स्पीकर जलेगा। और देखो अगर आपका सेटअप अच्छा चलाना है तो आपको इतना सा मेहनत तो करना ही पड़ेगा कि हर गाने के लिए आपको अलग अलग ट्यून तो करना ही पड़ेगा। मेहनत नहीं करोगे तो दोस्तों किसी भी लाइन में किसी भी काम करो, आप मेहनत नहीं करोगे ना तो आपको रिजल्ट नहीं आने वाला है। तो दोस्तों ये मेहनत आपको करना पड़ेगा। और अगर आप मिक्सर से प्रेशर आपने क्रिएट कर लिया, आपका बेस लेवल पूरा सेट हो गया, सेट होने के बाद अगर आपको लग रहा है कि सही है, ठीक है, साउंड जो है ना एकदम प्रॉपर सही है, अभी आपको इक्वलाइजर में जाना है। अभी इक्वलाइजर में जाने के बाद आपको क्या करना है, इक्वलाइजर में जाने के बाद आपको पहले ये समझना है कि साउंड के अंदर क्या ज्यादा आ रहा है, क्या कम आ रहा है। आपको थोड़ा सा फील होना चाहिए कि मुझे और क्या करना चाहिए इसके अंदर, और कैसे साउंड होता तो और अच्छा होता। तो इस टाइम पे क्या होगा ना दोस्तों, मैं कुछ बेसिक सा पॉइंट बता दे रहा हूँ बेस के लिए। देखो दोस्तों, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि बेस गिटार बहुत तेज बज रहा है, तो 100 हर्ट्ज, 125 हर्ट्ज या फिर 160 हर्ट्ज, 200 हर्ट्ज, 315 हर्ट्ज, 400 हर्ट्ज, इनको थोड़ा थोड़ा डाउन कर लीजिए, ठीक है। बेस गिटार अगर बहुत ज्यादा लाउड चल रहा है, बेस गिटार में मतलब बेस गिटार का जो मिड रेंज जो होता है, जो मतलब आपको सुनाई पड़ रहा है, ठीक है, जो वाइब्रेशन वाला नहीं बात कर रहा हूँ, जो मिड रेंज वाला होता है जिसको सुनाई पड़ता है, ठीक है, बेस गिटार, तो वो अगर सुनाई पड़ रहा है तो ये चीज करो, ठीक है। तो अपने आप वो चीज अगर डाउन कर दोगे ना, अपने आप सेटअप से 5 निकल आ जाएगा। अगर मान लो आपके सेटअप में क्या है ना, बहुत ही ज्यादा स्पीकर ऐसा कर रहा है, मतलब हवा हवा सा बज रहा है, मतलब स्पीकर मूवमेंट तो हो रहा है लेकिन बेस बॉडी में नहीं आ रहा है, तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, इसके लिए आपको 40 हर्ट्ज, 50 हर्ट्ज, 25 हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज, इनको थोड़ा थोड़ा डाउन कर लेना है, ठीक है दोस्तों। तो ये करोगे ना तो आपका बेस का सेटिंग तो बन जाएगा। इसी तरीके से आपको बेस का सेटिंग करना चाहिए। तो दोस्तों ये तो गई बेस का सेटिंग, टॉप का सेटिंग नहीं बता रहा हूँ मैं इस वीडियो में। तो दोस्तों इसी तरीके से अगर आप गेन स्ट्रक्चर बनाओगे ना तो आपका सेटअप डेफिनेटली अच्छा चलेगा। बाकी दोस्तों आज का वीडियो कैसे लगा जरूर कमेंट करके बता देना। चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसे डीजे रिलेटेड वीडियो देखने के लिए। और दोस्तों मैं हमेशा ऐसे ही आप लोगों को बताते रहता हूँ। अगर आपको रियल में एक्सपीरियंस चाहिए, रियल में अगर आप कुछ सीखना चाहते हो तो मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। बहुत सारे लोग अगर कांटेक्ट करेंगे, बहुत सारे लोग अगर एक साथ बोलेंगे ना, तो उनके लिए एक छोटा सा मीटअप रखेंगे, ठीक है, जिसके अंदर इनवाइट करके आप लोग ये सारे चीजें आप लोग सीख सकते हो। और ये बिल्कुल लाइव डेमो के साथ मैं सिखाने वाला हूँ। तो अगर आप लोगों का बहुत ज्यादा कमेंट आएगा, बहुत ज्यादा आप लोग डिमांड करोगे तो तभी भी इस चीज को लाया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लव यू ऑल।